नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर जी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, आज हम करेंगे, हमारा टॉपिक होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। चलिए ध्यान से देखिएगा एक बार हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है। दोस्तों हम टारगेट करेंगे, अभी सीजीएल का पेपर आने वाला है अप्रैल को, ठीक है। हमारा टारगेट है सीजीएल एग्जाम और सीएचएसएल या तमाम एग्जाम से हमारा ना ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये सबसे पहले मैंने सीरीज स्टार्ट की मिसलेनियस जीके की। आज हमारी फर्स्ट क्लास होगी जिसे हम याद करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें दोस्तों एक बात ध्यान से सुनेगा, ये हमारा 4 या 5 वीडियोज आएंगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर ही। आज हमारी ये फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैं आज आप लोगों को याद करूंगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कब बना, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा हर एक पेपर में ये आता ही आता है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उससे हम इनके हेडक्वार्टर से याद करेंगे कि कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है। फिर हम याद करेंगे इनके हेड कौन कौन है, कौन इनमें आता है, कितने देश आते हैं, भारत इनका सदस्य कब बना। तो इस प्रकार स्पेशल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मैं 4-5 वीडियोज लाने वाला हूं, ठीक है। चले अब मैं स्टार्ट करता हूं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब बना। एक बार ध्यान से सुन लेगा, बस आप लोग जिंदगी भर इनको नहीं बोलने वाले। देखिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। यहां पे पहला लिखा हुआ है दोस्तों शार्क। क्या लिखा हुआ है? शार्क। जल्दी से देखना, जल्द खत्म करता हूं भाई। शार्क है तो आप लोग ध्यान रखना, शार्क से, शार्क जो मछली होती है, ठीक है, शार्क मछली समुद्र में होती है। तो आप लोग ध्यान रखेगा, शार्क मछली क्या करती है दोस्तों, शार्क मछली पीछा करती है। पीछा से क्या हो जाएगा, 85। बस आप लोगों को याद हो गया, शार्क की स्थापना कब हुई, 1985। एक बात और ध्यान रखेगा भाई, इन सबकी ऑर्गेनाइजेशन की ना स्थापना 1990 तो कॉमन है सबकी, 1985, 1967, 1997। यानी हम लोगों को ना दोस्तों लास्ट के 2 डिजिट क्या करने हैं, बस कनेक्ट करने हैं किसी भी प्रकार, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट हम लोगों को याद करने हैं। तो मैंने पहला बताया, शार्क आते ही दिमाग में सेट कर लेना, शार्क मछली क्या करती है, पीछा करती है। तो पीछा से 85 हो गया भाई। शार्क की स्थापना कब हुई, 1985। चलिए आगे देखिए, आसियान। देखो अब ये है क्या, किससे रिलेटेड है, ये सारी चीजें मैं बाद में बात करूंगा, धीरे धीरे हम याद करेंगे। सार्क जो होता है साउथ एशिया एसोसिएशन होता है रीजनल कॉर्पोरेशन का, ठीक है। यानी दक्षिण एशिया देशों का एक संगठन है, वो आपस में क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। इसी प्रकार आसियान क्या है दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। चले ये इनकी फुल फॉर्म हम बाद में याद करेंगे। हमारा मेन टारगेट इस वीडियो का क्या है, हमको केवल ना इनकी स्थापना वर्ष याद रखना है, कौन सा कब बना। चले आसियान है तो आसियान दिमाग में आते ही पहले स्थापना देखो कब हुई, 1967 में, 1967 में। अब याद कैसे करेंगे, चले याद करने का तरीका देखिए भाई। पहले एक स्टोरी बताते हैं हम, उससे स्टोरी से फिर कनेक्ट करेंगे इस साथ में। देखो आसियान मैं बना दूंगा इसका आशियाना। क्या बनाऊंगा, आशियाना। आशियाना क्या होता है, निवास स्थान होता है, कोई भी घर होता है आशियाना। चले देखिए, एक लड़का था भाई तो, और एक लड़की थी। तो लड़के ने ना लड़की को प्रपोज किया शादी के लिए, ठीक है, शादी के लिए प्रपोज किया। तो भाई लड़की का जवाब क्या आया, पहले अपना आशियाना तो बना ले, पहले अपना घर तो बना ले। तो भाई फिर लड़के का जवाब क्या आया, भाई आशियाना तो मैं 6-7 दिन में बना दूंगा। आशियाना तो कितने दिन में बना दूंगा, 6-7, यही हमारा कोड है। आशियाना तो कितने दिन का खेल है भाई, 6-7 दिन का। अब आप लोगों को वो स्टोरी याद नहीं रखनी, आप लोगों को मैं पूछूंगा आसियान देश कब बना, तो आसियान आते ही आशियाना ध्यान में आएगा। और आशियाना कितने दिन का काम था, आशियाना तो 6-7 दिन का काम था भाई। तो यही हमारा कोड था 1967। चले नेक्स्ट देखिए, बीमस्टेक। बीमस्टेक की स्थापना कब हुई, 1997, ठीक है। बीमस्टेक यानी बाय मिस्टेक। तो ध्यान रखना, बीमस्टेक बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक 3 नंबर कट के आगे कितने भाई आए, कितने, 97। तो बीमस्टेक की स्थापना कब हुई, 1997, यही हमारा कोड है। तो इसी प्रकार हम सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन याद करने वाले, जिंदगी भर याद रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। वैसे आप याद करोगे दोस्तों भूल जाओगे, 5 दिन याद करेंगे, 10 दिन याद करेंगे, 20 दिन बाद क्या होगा, 1 महीने बाद पूछूंगा तो स्किप, आप लोगों के दिमाग से उड़ चुका होगा। लेकिन बस हम एक बार कनेक्ट कर लेंगे तो जिंदगी भर याद रहने वाला है। बताओ शार्क मछली क्या करती है, पीछा करते हैं, 1985। आशियान आते ही आशियाना कितने दिन का काम था, 6-7 दिन का काम था भाई आशियाना तो। बीमस्टेक बाय मिस्टेक 3 नंबर कट के कितने आए, 97, 1997। चले इस प्रकार आगे देखो, इसी प्रकार चुटकियों में याद करोगे सारे। देखिए G20 यानी एक ग्रुप होता है 20 देशों का, जो बहुत ही विकसित डेवलप कंट्री है, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है। इनके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, बस हमको स्थापना वर्ष पे ध्यान रखना अभी के लिए। G20
भाई कब बना? 1999 में, 1999 में। अब इसको देखो याद रखने का तरीका, अब इसको याद कैसे करेंगे? G20, भाई जी से ध्यान रखना, बाबूजी, बाबूजी, ठीक है। एक लड़का अपने बाबूजी से कह रहा है बाबूजी 20 रुपए दे दो। बाबूजी कितने रुपए दे दो? 20 रुपए। तो जवाब क्या आया? 9 9 9 नहीं मिलेंगे, ठीक है। 9 9 यही हमारा कोड है भाई। बाबूजी कितने रुपए दे दो? 20। तो जवाब क्या आया? 9 9 9 नहीं मिलेंगे। क्या आपको समझ आया? चले आगे देखिए, यहां पे एक बात जरूर ध्यान रखिएगा। देखो एक G20 होता है, एक G7 भी होता है। कभी ऐसा मत कर देना बाबूजी 7 रुपए दे दो और 9 9 9 कर दो, नहीं। बाबूजी से कितने रुपए मांगे थे? 20। ये जरूर ध्यान रखना, बाबूजी से कितने रुपए मांगे थे? 20। जब आया था जवाब 9 9 9। अब आगे देखो, यहां पे है G7। पहले तो ध्यान रखिएगा, इसी को दोस्तों ग्रुप 7 या ग्रुप 8 भी कह देते हैं। इसी को 7 या 8 कह देते हैं, क्योंकि रशिया कभी इसमें शामिल हो जाता है, कभी इससे बाहर हो जाता है। तो यही G7 है और यही G8 है। तो अभी के लिए G7 है, ग्रुप 7 है। ग्रुप 7 कब बना? वैसे बना कब? 1975, 1975। चले अब ये याद रखने का तरीका देखो, ये कब बना, कैसे बना? भाई देखिए G7, 7 आ गया ना भाई, 7 7 7 7 7 G7, 7 7 मिलके कहाँ जाएंगे? पिक्चर देखने जाएंगे भाई, पिक्चर। 7 7 कहां चलेंगे? पिक्चर देखने। पिक्चर से 75, पिक्चर। G7 आते ही 7 7 कहां जाना था? पिक्चर देखने। पिक्चर से 75। दोस्तों यही हमारा कोड है। बस आप लोग कोड्स को देख लो किस प्रकार हम इनको याद कर रहे हैं। मेरे ख्याल से याद हो चुका आप लोगों को। G7 7 7 कहां गए थे? पिक्चर देखने। चले आगे देखो, याद हो चुका है, मेरे को पता है आप लोगों को। आगे देखो, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब बना? 1919 में। चले अब ये याद रखने का तरीका देखो कैसे, कब बना। भाई आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान क्या रखना है? देखो अंतरराष्ट्रीय श्रम, ये बताओ भारत के लिए जब अंग्रेज यहां पे आया था तो श्रम की बात पता है कौन सा साल था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ भारत में। काफी श्रम की बात थी पूरे विश्व में, अंतरराष्ट्रीय श्रम की बात थी। कब हुआ था? 1919 में। भाई सही हमारा कोड है। आप लोगों को यह ध्यान आएगा जब यह पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कब बना, तो आपको ध्यान आएगा भाई श्रम की बात कब थी हमारे यहां पे? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और वो कब हुआ? 1919 को। ठीक है, बस देखो दोस्तों 2-3 बार इस वीडियो को देखना, दोहराना, और आप लोगों को सेट हो चुका है। तो आते ही अंतरराष्ट्रीय श्रम की बात कब थी? 1919 को। चलिए आगे देखो, नाटो। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। भाई नॉर्थ अटलांटिक जो आसपास वाले देश है ना, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। जब ये यूएसएसआर और नाटो अमेरिकन ग्रुप थे, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तब ये बनाए गए थे। चले उसकी स्टोरी पे हम नहीं जाते, अभी को हमको याद रखना है ये स्थापना कब हुई। भाई अब देखो नाटो की स्थापना कब हुई? 1949। अब इसके ना 2 तरीके मेरे पास याद करवाने के। कैसे? पहला तरीका देखो, किसी भी तरीके से आप लोग याद रखना, बस हम लोगों को याद करना है पहला, बस हमारा मकसद ये है। देखिए भाई नाटो का मतलब 1949। अब याद कैसे करेंगे? देखो नाटो से नोट, नाटो से नोट याद रखना भाई। नोट, जो नोट होते हैं, पैसा होता है भाई, नोट। अब आपको पता है जो भी राजनेता होते हैं ना, उनके चारों कोने, घर के चारों कोने नोटों से भरे हैं। देखो नाटो नोट, नोट से चारों कोने नोट से भरे हैं। 4 और 9, चारों कोने किससे भरे हैं? नोटों से। 9 से चारों कोने नोटों से भरे हैं नाटो। क्या आप लोगों को याद हुआ? जल्दी से बताइएगा। चले अगर ये याद नहीं हुआ तो दूसरा तरीका देख लो भाई। नाटो वैसे हो ही जाएगा, नाटो नोट, चारों कोनों नोट से भरे हुए हैं। चले अगला देखो, वैसे नाटो को हम एक नाटा भी बोल सकते हैं। नाटा, नाटा पता है ना जिसको बोना, जो ड्वार्फ होता है नाटा। ठीक है, समझ चुके हैं मेरे ख्याल से। नाटा एक होता है बोना, एक होता है दोस्तों ऊंचा, लंबा। तो देखो एक होता है नाटा और एक होता है ऊंचा। ऊंचा से 49, 49। ठीक है, यही हमारा कोड है। एक होता है नाटा बोना, एक होता है ऊंचा, ऊंचा, ऊंचा से 49, 49। ठीक है, 49 यही हमारा कोड होगा। आप लोग कनेक्ट कर चुके हैं, बस नाटो 49। चले भाई आगे देखिए, नेक्स्ट आ गया ब्रिक्स। ब्रिक्स देशों की स्थापना एक बार ध्यान रखिएगा, कई बार आप लोगों को ना बुक्स में 2006 मिलेगा, कई बुक्स में आप लोगों को 2009 मिलेगा। पहले इसका मतलब क्यों है? देखो स्थापना तो दोस्तों इसकी 2006 में हुई थी, लेकिन फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब हुई थी इसकी ब्रिक्स देशों की? 2009 में। इसलिए कई बुक्स में ये भी दे दिया जाता है। वैसे आपको याद रखना है 2006 और 2009 दोनों याद रख लेना, दोनों आए तो 2006 आंसर लगाना आप लोगों को। चले अब याद रखने का तरीका देखो, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 2006 में। अब दिमाग में कैसे सेट करना है भाई? अब ये तो ब्रिक्स ध्यान आते
आते ही आप लोगों को ईंट ध्यान आती है, ईंट जिससे घर बनाए जाते हैं, ईंट। और ईंट के कितनी सरफेस होती है? 6 सरफेस होती है भाई, ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे कितनी होगी टोटल? 6 सरफेस। ब्रिक्स आते ही कितनी सरफेस होती है? 6। लेकिन ये ध्यान रखना ये 2006 है, ये इससे पहले सारे 1900 में बने थे, लेकिन ब्रिक्स आते ही, ब्रिक्स कब बना? 2006 में, ठीक है। या दूसरा तरीका सुन लो भाई, वृक्ष, वृक्ष यानी पेड़, वृक्ष, वृक्ष कह रहा हूं मैं, वृक्ष, वृक्ष, ठीक है, वृक्ष, वृक्ष, छे। आप लोगों को याद हो चुका, दोनों तरीके मैंने बता दिया, ठीक है। एक तरीका क्या? वृक्ष यानी ईंट, 6 सरफेस होती है भाई, 2006। एक दूसरा तरीका, वृक्ष को वृक्ष भी बोल सकते हैं, यानी पेड़, वृक्ष, वृक्ष, 6 आ गया। चले भाई, आपको हो चुका है याद। आगे देखिए, एससीओ, एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन कब बना भाई? 2001 में। अभी इसको कैसे याद रखें? इसको याद रखने का तरीका हमारे पास है, देखो, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ। अब इसको मैं अन की मात्रा हटा दूं तो ये सगाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? सगाई। और आप लोगों को पता है सगाई में ना 2 लोग एक हो जाते हैं भाई। जब किसी आदमियों की सगाई होती है, आदमी और लुगाई की, तो 2 लोग क्या हो जाएंगे? एक ही तो हो जाएंगे। तो बस ध्यान रखना, यही हमारा कोड है भाई, संघाई यानी सगाई, सगाई में 2 लोग एक हो गए, 2001। चले आगे, एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक कब बना? 1966 में, 1966। अब इसको याद कैसे करें? देखो दोस्तों, हर एक याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ध्यान रखिएगा। चले, एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बना? 1966। अभी याद रखने का तरीका कैसे है? ध्यान रखना भाई, जब भी आप लोगों को पहले तो पता होना चाहिए, एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा भारत भी आता है, चाइना भी आता है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एशिया में है। चले, दूसरी बात, जब भी एशिया के विकास की बात होती है ना, तो यूरोप के लोग ना, जितने भी यूरोपियन लोग हैं, वो छी करते हैं भाई। ध्यान रखना, जब भी एशिया के विकास की बात होती है, वो लोग क्या करते हैं? छी। तो छी से यही हमारा कोड है 1966। जब भी एशिया के विकास की बात होती है तो वो छी करते हैं। चले, ये हमको याद हो चुका है, एशिया विकास बैंक 1966। चले आगे देखें, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अब देखो यहां पे, देखो एशिया का विकास था, यहां पे संयुक्त राष्ट्र का मतलब है पूरे सभी देशों का विकास की बात हो रही है, ठीक है। ये दोनों लिंक कर लेना कि एशिया के विकास की बात हो तब तो वो छी करते हैं। और भाई अब ये बताओ दूसरा, अब हमको ये याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जब सभी देशों का विकास करना होगा ना, तो बहुत सारा हम लोगों को पैसा चाहिए, पैसा से यही हमारा कोड है 65 भाई। एशिया सभी देशों का विकास करना है तो बहुत सारा पैसा चाहिए, पैसा से 65 भाई, यही हमारा कोड है। चले, आप लोगों को याद हो चुके हैं, एक बार मैं फिर से आप लोगों को दोहराता हूं, आप लोग ही बताइएगा। देखिए, शार्क था, शार्क मछली क्या करती थी? पीछा करती थी 1985। आशियान है, आशियाना तो कितने दिन का काम था भाई? 6-7 दिन का काम था। भीमस्टेक, बाई मिस्टेक 3 नंबर कट गए, आगे कितने भाई? 1997। G20, बाबूजी 20 रुपए दे दो, नो जवाब आया 1999। G7, 7 मिलके कहां गए थे? पिक्चर देखने गए थे, पिक्चर 75। अंतर्राष्ट्रीय श्रम यानी पूरे विश्व में श्रम की बात कब थी? जब यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वो कब हुआ? 1919 से। नाटो, नोट, चारों कोने नोट से भरे हैं, चारों कोने नोट से भरे हैं, 9, 4 और 9। आगे देखिए, ब्रिक्स, ब्रिक्स यानी 2 तरीके से, ईंट भी याद रखना, वृक्ष 2006, या ब्रिक्स के 6 सरफेस होते हैं ईंट के। चले आगे देखो, संघाई, सगाई में 2 लोग क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, 2001। चले, याद हो चुका आप लोगों को। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया के विकास की जब भी बात होती है, यूरोप के लोग क्या बोलते हैं? छी। तो 1966 ये हमारा कोड था। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, भाई सब देशों का विकास की बात हो रही है, तो भाई उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, पैसा से 65। चले, ये लाइन आपको याद हो चुकी है। अब यहां पे आते हैं, यहां पे देखिएगा भाई, ठीक है। सबसे पहले मैं नीचे से याद करवा देता हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनो। यहां पे लिखा हुआ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, देखो ये पेपर में आता है यूएनडीपी या यूएनईपी, इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान रखिएगा भाई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? 1972। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, अब आप लोगों को पता है भाई, हमारा देखो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम आ रहा है ना भाई, पर्यावरण कार्यक्रम को हमको बेहतर बनाना है, बेहतर से बेहतर, ठीक है, बेहतर से बेहतर भाई। पर्यावरण को, हमारा पर्यावरण कैसा होना चाहिए? आप कहोगे बहुत ही अच्छा होना चाहिए, अच्छा यानी बेहतर होना चाहिए, बेहतर भाई, यही हमारा कोड था, आपको याद हो चुका। आगे देखिए भाई, लिखा हुआ है रेड क्रॉस, कब स्थापना हुई? 1863 भाई। 1863 है ये, 1963 नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक हमारा 1800 वाला कहां पे आया था, ठीक है। अभी के लिए
यहाँ तो आया नहीं, यहाँ पे आया है हमारा, ठीक है, ये 18 है। अब याद रखने का तरीका देखो, रेड क्रॉस, भाई ये बताओ, रेड क्रॉस जब डेंजर सिग्नल होता है, बहुत ही खतरनाक सिग्नल होता है, ठीक है, तो रेड क्रॉस के आगे जो भी व्यक्ति जाएगा, अब ये बताओ उसको हमेशा किसका खतरा रहेगा, उसको क्षति का, कि कभी उसको क्या ना हो जाए, क्षति ना हो जाए। देखो 6 और 3, 6 और 3 क्षति, भाई रेड क्रॉस क्रॉस मत करना, नहीं तो क्या हो जाएगी, क्षति हो जाएगी, क्षति से 6 और 3, भाई यही हमारा कोड था, रेड क्रॉस 6 और 3 1863। देखो एक बात ध्यान रखना भाई, क्षति से आप लोग ना, हम आगे 36 भी कनेक्ट करेंगे, और 36 से हमने 6 और 3 भी याद कर लिया। तो याद रखने का तरीका देखो, बड़ी क्षति होगी तो 6 और 3 करना है, छोटी क्षति होगी तो हमको 3 और 6 कनेक्ट करना है, ये आगे ध्यान रखना। मैं आगे बहुत चीज आप लोगों को याद करवाने वाला हूं, बस देखो एक बार टीचर की सेंस को पकड़ना होता है, वो किस प्रकार आप लोगों को याद करवा रहे हैं। हम लोग ना बहुत सारी चीजें फिर इन्हीं कोड से याद करेंगे, आगे बहुत सारी चीजें याद करवाने वाला हूं, आप लोग कनेक्ट रहिएगा भाई, ठीक है। देखिए तो क्षति आप लोग ध्यान रखना, रेड क्रॉस अगर करोगे तो बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी भाई, जान की क्षति तो बड़ी क्षति होती है, बड़ी क्षति क्या था हमारा 6 और 3। आगे देखो भाई, आगे देखिए लिखा हुआ है गेट, भाई गेट जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, ये ध्यान रखना एक बार, ये एक WTO होता है, गेट। पहले तो ध्यान रखिएगा भाई, WTO ना इस बनने से पहले ये गेट था, जिसकी स्थापना हुई थी सबसे पहले 1948 से। इसी का नाम, गेट का नाम ही WTO कब हुआ, 1995 में, तभी तो WTO की स्थापना कब हुई, 1995। अब याद कैसे करें भाई, ध्यान रखिएगा, पहले तो गेट को देखो भाई, गेट में आप लोगों को रीजनिंग पढ़ते हैं आप लोग, मैं भी रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं, आप लोगों को पढ़ाऊंगा भाई। देखो जी आता है 7 पे, जी कौन से नंबर पे आता है ABCD में, 7 पे। ए आता है पहले नंबर पे, देखिए जी आता है 7वें नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, 20 और 20, T20 भाई, 20 20 40 41 और 7 48, तो यही हमारा कोड है, बस इसको तो याद इसी प्रकार याद रख सकते हैं आप लोग। गेट की अगर आप संख्या जोड़ेंगे तो वो बनता ही कितना है, 48 बनता है, तो 1948, यही हमारा कोड था भाई। गेट की स्थापना कब हुई, 1948। आगे देखिए, गेट का नाम WTO कब रखा गया, 1995 में, यही हमारा कोड है। अब देखिए WTO विश्व व्यापार संगठन कब स्थापना हुई भाई, 1995। अब ये बताओ, विश्व में जब जो भी कोई व्यापार करता है, व्यापार करने का एक ही मतलब है, वो किसके लिए व्यापार कर रहा है भाई, वो अपने फायदे के लिए, अपने नफे के लिए व्यापार करते हैं। नफा ध्यान रखना, विश्व व्यापार क्यों किया जाता है, नफे फायदे के लिए, नफे, न और फे से 5, नफे के लिए ही क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। तो याद रखना, विश्व में व्यापार क्यों करते हैं, नफे के लिए, 9 और 5 भाई, याद हो चुका आप लोगों को। चलिए आगे, आगे देखिए, आगे हो गया विश्व स्वास्थ्य संगठन आ गया भाई, WHO WHO भाई, बार बार आप लोग कोरोना में WHO का नाम सुनते हैं, आपको पता होगा। तो इसकी स्थापना कब हुई ये देख लो एक बार, 1948। अब याद रखने का तरीका देखिए, इसको याद कैसे करेंगे भाई, ठीक है, जब भी स्वास्थ्य की बात हो ना दोस्तों, ध्यान रखना, विश्व स्वास्थ्य। अब ये बताओ हमारी हेल्थ कब अच्छे से, स्वास्थ्य हमारा कब बढ़िया रहेगा भाई, जब हमारे चारों ओर हरियाली हो। भाई देखो, आप अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे ना, तो हरियाली को हम 48 से ही कनेक्ट करने वाले हैं। कैसे, एक बार ध्यान से सुनेगा। देखो हरियाली ध्यान रखना भाई, अब बिहारी भाषा में हरियाली को हरियाली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हरियाली, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, हरियाली यानी 48, हरियाली यानी 48, 48 यानी 48, हरियाली 48, ठीक है। याद रखना, हम जैसे ही आप किसी टीचर के साथ जुड़े रहते हैं ना, उससे आप लोग एक बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वही कोड हमको भी याद रहना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको आगे हम बहुत चीज पढ़ाएंगे, जब भी हरियाली की बात होगी तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, हरियाली यानी 48 की बात हो रही है। कैसे, हरियाली, हरियाली और 48, तो 1948। क्या आप लोगों को याद हो गया भाई, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य की बात आते ही स्वास्थ्य की चारों तरफ क्या होना चाहिए, हरियाली, हरियाली यानी 48। चले आगे देखिए, नेक्स्ट आ गया यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, 1946 में, ठीक है। यूनिसेफ, देखो भाई, यूनिसेफ, आदमी कब सेफ रहेगा, जब वो किसी की छाया में रहेगा, जब वो किसी की छाया से 46, छाया से हमारा कोड ही क्या हो जाएगा, 46। आप लोगों को ना ध्यान रखना, 48 में अड़ आता है, 40 वाली में 46 एक ही बनेगा, 46, छाया से 46 ही बनने वाला है और कोई नहीं बनने वाला, छाया से 46 भाई। तो आप सेफ, यूनिसेफ, आप सेफ कब रहेंगे, मेरी छाया में आ जा, छाया में आ जा, तो 46
भाई, छाया से क्या बना देंगे 46। तो क्या आपको कनेक्ट हुआ? देखो एक दो बार पढ़ोगे तो कनेक्ट होने वाला है भाई, आप लोगों को ये गारंटी है। आगे देखिए, अब ये सारे के सारे बच गए, इनको देखिए भाई, अरब लीग है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, आईएमएफ जिसको कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, संयुक्त राष्ट्र संघ है जिसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, यूएन, इसी को तो आप यूएन कहते हैं दोस्तों। अगला है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी खाद्य एवं कृषि संगठन, और अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए ये मैंने अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है, इंटरनेशनल कोर्ट, और आगे लिखा हुआ है यूनेस्को। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये दोस्तों सातों के सातों की स्थापना कब हुई है? ध्यान रखना, 1945, 1945। अब इसको याद कैसे करोगे? देखिए सबसे पहले ध्यान रखना, एक होता है पिताजी, हमारा यही कोड होने वाला है आगे तक, बहुत याद रखना, पिताजी। और एक होता है 45, एक होता है 45, तो 45 यानी 45 को ही तो कह रहा हूं मैं, 45, और एक होता है पिताजी। अब ये हमारा कोड है, कैसे याद रखोगे? देखिए ध्यान रखना भाई, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। भैया बताओ घर में मुद्रा कौन लेके आता है? आप कहोगे पिताजी लेके आते हैं, पिताजी। घर में मुद्रा कौन लेके आता है? पिताजी, पिता से 45, ध्यान रखना, घर में मुद्रा पिताजी लेके आते हैं। वर्ल्ड बैंक, पैसों की बात हो रही है तो वर्ल्ड बैंक से भी पैसा कौन लेके आएंगे? पिताजी लेके आएंगे। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ, अब ये बताओ सभी देशों को भाई, अब ये बताओ घर में फैमिली मेंबर्स को बांध के रखने का काम, संयुक्त यूनाइट रखने का काम कौन करते हैं? पिताजी करते हैं, अगेन 45। खाद्य एवं कृषि, भाई ये बताओ खाने का जुगाड़ या खेती बाबूजी ही तो करते हैं, पिताजी ही तो करते हैं, पिताजी करते हैं खाद्य और कृषि का जुगाड़ भाई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अब ये बताओ जब कोई भाई बहन लड़ रहे हो आपस में तो न्याय कौन देता है घर में? पिताजी, बड़े बुजुर्ग पिताजी ही देते हैं, पिताजी। यूनेस्को आप लोगों को पता है क्या होता है? देखिए यूनेस्को होता है जो विश्व की धरोहर को संजो के रखता है। अब ये बताओ भाई, विश्व में धरोहर को संजो के रखना, तो एक घर में ये काम कौन करता है? पिताजी करते हैं, पिताजी से 45। आगे देखो, अरब लीग, भाई अरब लीग, अब ये देखो भाई, अरबों खरबों यानी पैसों की बात हो रही है भाई, अरबों खरबों, ये अरब रुपए कौन लेके आता है? पिताजी लेके आते हैं, तो 45। अब ये सारे के सारे 45 से हमने कनेक्ट किया, ध्यान रखिएगा। देखो अरबों की पैसों की बात हो रही है, कौन लेके आता है? पिताजी लेके आते हैं, 45। मुद्रा की बात होती है, कौन लेके आता है? पिताजी लेके आते हैं। भाई बैंक से पैसा की बात हो रही है, कौन लेके आएंगे? पिताजी लेके आएंगे। भाई सबको संयुक्त यूनाइट रखने का काम कौन करेंगे? पिताजी करेंगे। भाई खेती और खाद्य का जुगाड़ कौन करेंगे? वो भी पिताजी करते हैं घर में। अंतर्राष्ट्रीय न्याय, भाई घर में न्याय कौन देता है? पिताजी देते हैं। यूनेस्को यानी सबको बांध के रखना, घर में कौन करता है? पिताजी करते हैं, तो 45। क्या आप लोगों को समझ आया दोस्तों? ठीक है, ये थे हमारे 20 से ऊपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हमें और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन याद करने वाले हैं।